कोर्ट या हाई कोर्ट या निचली अदालत से आदेश लेके जाना चाहिए बुलडोजर लेने के लिए। हाँ, किसको छोड़ के चले गए? उन्होंने किसको छोड़ के चले गए? जब सुप्रीम कोर्ट का ये हाल है जज का, कहाँ वो सुप्रीम भारत का? हजारों प्रूफ पेश कर दूंगा। एक छोड़ो, हिंदू की बात करते हैं, वो जाट था। किसके ऊपर बुलडोजर चला रहे हो? किसी आतंकवादी के ऊपर, किसी देशद्रोही के ऊपर? कर्तव्य है कि नहीं है भैया? एक सेकंड, या तो मीडिया को पूछने दो या आप पूछ लो। नेशनल पिलर, देश की आवाज। जहांगीर पुरी का मामला 2024 की एक तैयारी चल रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा 2013 के अंदर गांधी मैदान में 14 बम फूटे, निर्दोष आदमी मारे गए। फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को हुआ। आपने देखा होगा 2019 के अंदर पुलवामा हमला हुआ, 44 वीर जवान हमारे शहीद हो गए देश के। फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को हुआ। आज बिना नोटिस के बुलडोजर चलाया गया और सभी लोग कह रहे हैं कि भाई हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। मैंने अभी हिटलर की सरकार क्यों कहा? इसीलिए कहा ना, अभी फैसले अदालत में नहीं होते हैं, अभी फैसले रोड के ऊपर होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने कह दिया जो बात, वो पत्थर की लकीर हो गई। इस तरीके का माहौल ये लोग पैदा करना चाहते हैं। अब ये देश की राजनीति को कहाँ लेके गए हैं? हिंदू, मुसलमान, नवाज और क्या कहते हैं ये जय श्री राम, ये हनुमान चालीसा, इसके ऊपर अब ये देश चलाएंगे और इसके ऊपर न्यू इंडिया का निर्माण करेंगे। जय श्री राम से दिक्कत क्या है आपको? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जितना प्रेम राम राम कहने में है, उतना प्रेम जय श्री राम में झलकता है क्या? जय श्री राम एक ललकार है, युद्ध की ललकार है, लेकिन राम राम एक प्रेम भाव की आवाज़ है। आप राम राम कहते हो ना तो दिल में एक सुकून लगता है, लेकिन जय श्री राम कहते हो तो लगता है कि कहीं हम युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। तो किससे युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं भाई? अपने ही देश में हम किसके खिलाफ तैयार हो रहे हैं? अपने ही देश के नागरिक के खिलाफ। हम एक दूसरे के खिलाफ तैयार हो रहे हैं। और ये तैयार कर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की टीम कर रही है। किस देश की? क्या पाकिस्तान के ऊपर हम लोग चढ़ाई करने वाले हैं क्या, या बांग्लादेश के ऊपर? समझने की जरूरत है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए 2024 की एक रणनीति तैयार हो रही है कि भारी हिंदू मुसलमान के अंदर राइट कराया जाए और 2024 के अंदर चुनाव जीता जाए। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आनन फानन पे रोक लगाई। कल कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कार्रवाई करेगा, लेकिन कल नहीं हो पाया। लेकिन आज जो है ऑर्डर तुरंत दिया दिल्ली पुलिस को फटाफट बुलडोजर को रोकिए। तो क्या उसके बाद बुलडोजर तुरंत रुक गया? उसके आधे घंटे बाद भी, जैसा समाचारों के माध्यम से सुन रहे हैं, आप लोग के माध्यम से सुन रहे हैं कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आधे घंटे बुलडोजर चला। तो कानून का राज है क्या? क्या अदालत का सम्मान कर रहे हैं क्या? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रही है क्या? नहीं कर रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सरकार के अधीन खुद हुआ है। जिसका जीता जागता आपको उदाहरण मैंने कल भी कहा था कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में, उसके मेरे ख्याल से एक हफ्ते बाद वो जज रिटायर हो गया और वो राज्यसभा का सदस्य बन गया भारतीय जनता पार्टी का। तो इसका मतलब सेट था ना। जब सुप्रीम कोर्ट का ये हाल है जज का, कहाँ वो सुप्रीम भारत का और कहाँ एक साधारण सा वो सांसद बनने जा रहा है। तो अपनी गरिमा को यदि वो खुद नहीं समझ रहे हैं तो समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी कैसे कैसे लालची जज बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी दिखा गया कि जहांगीर पुरी का ये पूरा मामला हुआ और जहांगीर पुरी में ही अतिक्रमण को हटाने पहुंच गई बुलडोजर। उन्होंने कहा कि भाई हम वो जो दंगा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ये अतिक्रमण अलग से हटाया जा रहा है। तो ये इससे पहले क्या मर गए थे? सो रहे थे, कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे खा के क्या? इससे पहले कहाँ थे ये? और बुलडोजर का क्या कोर्ट ने इजाजत दिया? अरे भाई, किसी चीज की नोटिस होती है, कोर्ट का आदेश होता है, तो क्या बुलडोजर लेके जो गए तो क्या कोर्ट के आदेश से गए?
इसका मतलब है कि एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो ये जो बुलडोजर चला है वो भारतीय जनता पार्टी ने चलवाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट को नहीं मानते, प्रशासन को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। ये तो पहले ये बुलडोजर से यूपी में चलता था, मध्य प्रदेश अब जगह जगह कार्रवाई दिखाई दे रही है बुलडोजर की। भैया देखा देखी मन बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि भैया बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। तो अमित शाह जी के मन में जागा कि चलो भाई ये बुलडोजर का काम हम दिल्ली में भी करवाना चालू कर देते हैं। और अमित शाह जी का रोल क्या है वो तो हम लोग गुजरात से अच्छी तरह से जानते हैं। एक उठाई गिरा तरी पार, यदि देश का गृह मंत्री बन गया है तो हम समझ सकते हैं कि उससे जनता क्या उम्मीद रख सकती है। जहांगीरपुरी के दुकानदारों से बात की हमने और तमाम चैनलों ने, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नोटिस 15 मिनट पहले तक कोई कुछ नहीं कहा गया और अचानक से दुकान तक के सामान तक बिखेर दिए गए। यदि मैं एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को यदि कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, हाई कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, तो उसमें ताले लगाने का काम कर दे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला सुनाया। अरे भैया उन पे विश्वास नहीं ना है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्होंने माना? जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसी टाइम रोक लगनी चाहिए थी बुलडोजर के ऊपर। और सरकार को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या निचली अदालत से आदेश लेके जाना चाहिए बुलडोजर लेने के लिए। क्या सरकार ये क्या साबित करना चाहती है कि हम बुलडोजर वाली सरकार हो गए हैं? किसके ऊपर बुलडोजर चला रहे हो? किसी आतंकवादी के ऊपर, किसी देशद्रोही के ऊपर? कोई दंगाई? कौन है दंगाई? भाड़े के आदमी आप लेके जाते हो, अपने ही आदमी से पत्थर फिकवाते हो और सामने वाले को बदनाम करते हो। कैसे कह सकते हैं इस बात को? हजारों प्रूफ पेश कर दूंगा, एक छोड़ो हजारों के हिसाब से पेश कर दूंगा मैं। मरवा दे सरकार, मुझे जेल में डाल दे, लेकिन सच्चाई यही है। नहीं तो ये जहांगीरपुरी वाला जो मामला हुआ है, तमाम मामले हुए हैं, तो इस पे मानते नहीं है कि एक निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो रही है? कहाँ निष्पक्ष है? नहीं, सरकार कह रही है हम निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। अरे भैया सरकार तो आपको 15-15 लाख रुपए भी दे रही थी, प्रत्येक साल 2 करोड़ आदमी को रोजगार भी दे रही थी, दे दिया। स्विच बैंक का काला धन भी लाके सबको 15-15 लाख दे रही थी, दे दिया। 2022 तक इस देश को विश्वगुरु बनाने वाले थे, आधा साल तो ये भी 2022 का पार हो ही गया। पता चल रहा भूखमरी, बेरोजगारी ये दे रहे हैं आप, और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वा के अपनी दाल रोटी और राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं आप। यही तो कर रहे हैं आप। नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह। अरे यार वो किस गुंडे की बात कर रहे हो? मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। अरे कौन सा मुख्यमंत्री है यार? अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका हो जाएगा। मेरे बाप का नहीं, मेरे बयान को सुनिए। आप मेरे से सवाल पूछने आए हैं, मेरी बात सुनिए। जो आदमी अपने बाप के दास संस्कार में नहीं जग गया वो व्यक्ति देश का और समाज का हो जाएगा। प्रदेश के लिए हम नहीं गए। अरे भैया तो प्रदेश के लिए नहीं गए, किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कि मेरा बाप मर जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा उसमें। वैसी औलाद यार पैदा ही क्यों होती है? जो होते थे फिर आप क्या बोलते थे? हाँ? चले गए होते थे आप क्या बोलते थे? कि चले सरकार छोड़ के चले गए। एक सेकंड। हाँ? उत्तर किसको प्रदेश छोड़ के चले गए? उन्होंने किसको छोड़ के चले गए? प्रदेश को। माँ बाप के प्रति भी कर्तव्य है कि नहीं है भैया? एक सेकंड, या तो मीडिया को पूछने दो या आप पूछ लो। नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने, कि ये जो धार्मिक आधार पे जो ये जगह जगह उन्माद फैलाए जा रहे हैं, इस पे कौन फैलाता है? इस पे रोक लगे, जो भी असामाजिक तत्व है इस पे रोक लगाने के लिए है कि परमिशन लीजिए और अपने जो परिसर है उससे बाहर आवाज ना। आपने एक सेकंड आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। अभी 10 दिन पहले ये नोएडा के अंदर एक व्यक्ति ठेली पे जूस बेच रहा था गन्ने का। क्या किसकी परमिशन से तोड़ा भाई उसकी ठेली को? किसकी परमिशन से तोड़ा? क्या कहाँ का आतंकवादी था वो? बांग्लादेश का था, पाकिस्तान का था, कहाँ का वो आतंकवादी था? आप हिंदू की बात करते हैं, वो जाट था। एक जाट भाई की आपने रेड़ी ठेला को तोड़ने का काम कर दिया, 30 मार्खा बन गए क्या? अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति का दोनों तरफ का हाथ नहीं है, वो बोल रहा है कि उससे पत्थर फेंक रहा था। किससे फेंक रहा था? पैर से फेंक रहा था, मुंह से फेंक रहा था, कहाँ से फेंक रहा था भाई जरा बता दो। हाँ? तो ये सब चीजें
समझने की जरूरत है। सरकार सिर्फ और सिर्फ एक कौम के पीछे पड़ी हुई है और हिंदुओं के दिल में एक सहानुभूति जहांगीर पाके वाले मामले पे वो कह रहे हैं कि भैया दोनों पक्षों पे कार्रवाई हो रही है, जो लोग शामिल थे सभी पे कार्रवाई होगी और दो बीएचपी नेता और बजरंग दल के नेता पे भी एक सेकंड भाई साहब, जाफराबाद में कांड हुआ, सब जानते हैं उस कांड का जिम्मेदार कपिल मिश्रा और वो जो मंत्री था एक, वो गोली मारो क्या बोला था पार्लियामेंट में, कुछ ऐसा ही बड़ा अच्छा नहीं, अनुराग ठाकुर। क्या कार्रवाई हुई इनके ऊपर? ये वही कपिल मिश्रा है ना जो नरेंद्र मोदी कितने बजे किस औरत के पास गया वो विधानसभा में गा रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठा हुआ है और उस व्यक्ति को Z+ की सुरक्षा दी हुई है। कौन सा चरित्र है? अरे भैया ओबीसी के विषय में सारा देश जानता है, बी टीम है उसकी बीजेपी की। हमसे पर्सन पूछेगा अरे भैया आप बताइए ना फिर। क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए आप। अपने आप कैसे बोलते हैं? हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? ओबीसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ओबीसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और कुछ अच्छा, आखिरी सवाल कि जहांगीरपुर मामले में क्या लगता है कि जो ये कार्रवाई हो रही है इसमें कितना गलत और कितना सही? क्या चीज? ये जहांगीरपुर मामले में जो कार्रवाई हो रही है इसमें कितना गलत और कितना? भाई साहब 2024 का एक प्रोग्राम चल रहा है, 2024 का मास्टर माइंड प्लान चल रहा है कि कैसे 2024 तक हम हिंदुस्तान में दंगे कराएंगे और हिंदू मुसलमान करा के भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति हिंदुओं का वोट पाएगी और जीतने का एक प्लानिंग चल रहा है। उसमें तो बहुत टाइम बाकी है, 2 साल। अरे यार भैया बहुत पहले प्लानिंग बनानी पड़ती है। समझ गए ना? मैंने कहा ना कि 2014 में गांधी मैदान में 14 बम फूटे, चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी को मारने वाले थे। 2019 में पुलवामा हमला हुआ, 44 जवान, उसी की लाश के ऊपर राजनीतिक रोटी सेकी ना। तो 2024 के अंदर देश में हिंदू मुसलमान का राइट होगा, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की रोटी सेकेगी।